हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आपके काम का वीडियो लेके आया हूं। जैसे आपको जानकारी है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ओ लेवल का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। तो कल 16 अप्रैल को M1 का पेपर है और 17 तारीख को हमारा M2 यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का पेपर है। तो काफ़ी व्यूअर का हमारा डिमांड था कि सर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए M2 के लिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके लिए बनाया जाए। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें आपका जो M2 R5 पेपर है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दिए हैं और उनके आंसर के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए HTML से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, एन HTML डॉक्यूमेंट कैन कंटेन, माने हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या बातें सम्मिलित होती हैं। तो आपको भी पता है कि आप HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसमें टैग होता है, टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं और आपके डेटा होते हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो जवाब ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन HTML से ही है कि आप अपने HTML के फाइल को सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या आप देते हो। तो आप में से ज़्यादातर व्यूअर को पता होगा हम फाइल के नाम के साथ .html लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप जब HTML के डॉक्यूमेंट को बनाते हो तो उसमें बहुत सारे टैग सम्मिलित करते हो। तो आपके डॉक्यूमेंट का रूट टैग क्या होता है। तो रूट टैग हमारा HTML होता है, जो कि हम फर्स्ट टैग इसी को ही अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन CSS से आ रहा है। अगला क्वेश्चन CSS से है, इफ वी वांट टू प्लेस टेक्स्ट अराउंड एन इमेज विच CSS प्रॉपर्टी शुड बी यूज्ड। यानी कि अगर हम अपने CSS प्रॉपर्टी के माध्यम से ऐसा कुछ करना चाहें कि हमारा जो इमेज है उसके अराउंड हम किसी टेक्स्ट को प्लेस करना चाहें, तो इसके लिए जो सही जवाब होता है वो होगा फ्लोट। फ्लोट इसका सही जवाब होगा। अगला है, कैन वी एलाइज एन एलिमेंट बाय सेटिंग मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट। माने अगर आपका कोई एलिमेंट है तो क्या हम मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दोनों एक बार में कर पाएंगे? नहीं, ऐसा असंभव है। इसका आपको जवाब होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सपोज वी वांट टू अरेंज 3 divisions so that division 3 is placed above division 1. Now which CSS property are we going to use to control the stack order? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा Z index। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैन वी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट वाया ए CSS प्रॉपर्टी। यानी कि CSS प्रॉपर्टी के माध्यम से क्या आप डायरेक्शन टेक्स्ट का दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा यस। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाता है एस। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ टू ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट। हाउ टू ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू एन इमेज। यानी हम अपने इमेज के लिए अगर उसके साथ एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए सही जवाब आपका जो होगा वो डी होगा। यानी हम लोग डी में जो लिखा हुआ है टैग IMG_SRC, फिर आपका फाइल का नाम है और ALT के बाद लोगो लिखा हुआ है, यानी ALT प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू एम्बेडेड ऑडियो फाइल्स इन HTML। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा है पहला, यानी कि आप EMBED टैग का प्रयोग करेंगे और SRC के साथ जो ऑडियो की फाइल है आप वो दे सकते हो। साथ साथ उसके 2 प्रॉपर्टी और हैं जो ऑप्शनल होते हैं, विड्थ और हाइट भी आप सेट कर सकते हो। आगे पूछा आ रहा है कि CSS का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आगे पूछा आ रहा है कि कौन सा वो एलिमेंट है जो हम लोग HTML या XHTML में प्रयोग करते हैं हेड के अंतर्गत। अगर कोई CSS का एक्सटर्नल
फाइल है पेज को डेकोरेट करने के लिए, अगर हम उसको कॉल करना चाहते हैं तो इसका सही जवाब होगा लिंक। लिंक टैग होता है, हम लोग इसके मदद से CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं किसी भी HTML या XML फाइल में। अगला है हमारा कि what attribute can be added to many HTML elements to identify them as a member of the specific group। तो इसका सही जवाब आपका होगा क्लास। क्लास इसका सही जवाब होगा। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द TT टैग इन HTML, यानी एक टैग होता है हमारे HTML में TT करके, और ये भी फॉर्मेटिंग टैग होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो नंबर A होगा। अगला आ रहा है हाउ टू राइट ए कमेंट इन CSS। CSS में अगर हमें कमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे C++ में हम लोग लिखते हैं बैकस्लैश एस्ट्रिक का निशान लगा के कमेंट और लास्ट में एस्ट्रिक और बैकस्लैश लगाएंगे, तो पहला वाला A इसका सही जवाब है। अगला है व्हाट CSS प्रॉपर्टी वुड यू यूज इफ यू वांटेड टू ऐड ए मार्जिन बिटवीन द बॉर्डर ऑफ ए डिवीजन एंड इट्स इंटीरियर टेक्स्ट। तो इसका सही जवाब आपका होगा पैडिंग। हम पैडिंग के माध्यम से ये काम कर पाएंगे। अगला है द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द पोजीशन एट्रीब्यूट, यानी CSS में एक एट्रीब्यूट होता है पोजीशन, तो उसमें डिफॉल्ट एट्रीब्यूट जो होगा वो रिलेटिव होता है। हाउ टू मेक ऑल पैराग्राफ रेड, माने CSS की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे आप सारे पैराग्राफ को रेड करेंगे, तो नंबर D इसका सही जवाब होगा। अगला होता है बाय डिफॉल्ट लिंक्स आर डिस्प्लेड विद एन अंडरलाइन। हाउ कैन यू रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम ऑल लिंक्स यूजिंग CSS मॉडल, यानी अगर आप ए टैग या ए हार्फ टैग का प्रयोग करके कोई लिंक बनाते हो तो उस टेक्स्ट पे अंडरलाइन मिलता है, तो अगर हम CSS प्रॉपर्टी के माध्यम से वो अंडरलाइन लिंक से हटाना चाहें तो इसका सही जवाब होगा नंबर B, ये वाला इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स अभी आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव के मिलने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे वीडियो में कमेंट जरूर क्या करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियोस को अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ द फॉलोइंग CSS कोड, माने CSS का सही सिंटेक्स क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका नंबर D वाला। तो नंबर D में जो आपको बताया गया है ये इसका सही जवाब है, माने CSS का जो सिंटेक्स है उसमें पहले हम लोग जो HTML के वैलिड टैग हैं एलिमेंट है वो लिखते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है हम लोग उसको सेट करते हैं। तो ये आपका नंबर D सही जवाब होगा। अभी देखिए आपके सामने मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके HTML वगैरह के नहीं दिए हैं क्योंकि वो तो आपको आ ही रहा है। मैंने आपको W3 CSS से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आंसर के साथ साथ आपको Angular JS का भी मिलेगा और कुछ क्वेश्चन CSS के मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज W3.CSS। देखिए W3 CSS का जो पूरा नाम होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल सीट ही होगा। इसे W3School.com ने बनाया है। ये बहुत ही फास्टर और अच्छा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का अगर काम करना हो तो उसके लिए हम लोग इस फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। W3.CSS एक फ्रेमवर्क है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब कि आपका जो वेबसाइट हो वो छोटे बड़े किसी भी स्क्रीन पे देखा जाए तो वो एडजस्टेबल हो, उसे हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बोलते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ W3 CSS, माने आपके W3 CSS के फीचर्स क्या हैं। तो देखिए इसके फीचर्स आपके सामने दिख रहे हैं। इट इज इन बिल्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, माने इसमें रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के बने हुए बहुत सारे आपको फैसिलिटीज मिलेंगे फंक्शन के रूप में। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड CSS, ये CSS का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। इट इज इंस्पायर्ड बाय गूगल मटेरियल डिजाइन। इट इज फ्री टू यूज, यानी इसका कोई कास्ट नहीं देना होता है। व्हाट आर द टेक्निक टू यूज W3.CSS, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर आप W3.CSS का इन्वायरमेंट सेटअप करना चाहते हो, माने आप चाहते हो कि हम W3 CSS का प्रयोगात्मक यूज करें अपने कंप्यूटर पे, तो आप कैसे उसको एक्टिव करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, इन्वायरमेंट सेट करोगे। तो उसके लिए दो तरीका होता है, एक लोकल इंस्टॉलेशन होता है और एक होता है CDN बेस्ड वर्जन। तो लोकल इंस्टॉलेशन में आगे लिखा हुआ है कि वी कैन डाउनलोड द W3.CSS फाइल ऑन
आवर लोकल मशीन एंड इंक्लूड इट इन द HTML। तो एक तरीका है कि w3.css की जो फाइल है वो w3 स्कूल पे मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड करके आप उस जगह रखिए जहां HTML का कोड लिखते हैं। और एक CSDN बेस्ड वर्जन है, वी कैन इंक्लूड द w3 CSS फाइल इनटू आवर HTML कोड डायरेक्टली फ्रॉम CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये दो माध्यम है इन्वायरमेंट चेक करने के लिए। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ w3.css कंटेनर। तो w3 CSS के कंटेनर में आपको w3 कंटेनर, w3 रेड, w3 बॉर्डर, w3 टेल या ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। हाउ कैन वी यूज सब क्लासेस इन w3.css। अगर आप सब क्लासेस बनाना चाहते हैं w3.css में तो ये उसकी कोडिंग लिखी हुई है, हम इसके सहायता से ये चीज कर सकते हैं। अभी आगे आ रहा है एंगुलर जेएस का क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है कि एंगुलर जेएस क्या है, साथ साथ मैं इसका फीचर्स भी दे रहा हूँ। तो एंगुलर जेएस भी एक फ्रेमवर्क है जो लार्ज स्केल और हाई परफॉर्मेंस का वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, आसान होता है। इसके फीचर्स भी नीचे लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये फीचर्स आप देख लीजिएगा, ये एक सॉलिड एग्जैक्ट मैंने आंसर लिख रखा है। ऐसे आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, लास्ट तक देखिए और कमेंट जरूर करिए। हो सके तो कम से कम अपना नाम लिख दीजिए, आप लोगों के लिए मेहनत करके मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। व्हाट इज डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जेएस। Data binding is the automatic synchronization of data between model and view components. ng model directive is used in data binding। तो data binding क्या है AngularJS से, उसका यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है। आप लोगों का 17 तारीख को ये पेपर होना है। आपको बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो ये काफी मदद करेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे कहा गया है एक्सप्लेन डायरेक्टिव्स इन AngularJS। तो डायरेक्टिव क्या होता है AngularJS उसे एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ पूरा आंसर मिल रहा है और कम शब्दों में एक एग्जैक्ट आंसर आपको मिल रहा है। आगे है हाउ एंगुलर डॉट मॉड्यूल वर्क्स, यानी कि जो एंगुलर का मॉड्यूल होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो सिंपल ये 2 लाइन है, इसी 2 लाइन में ही दिखाया गया है कि एंगुलर का मॉड्यूल कैसे काम करता है। तो ये इसका जवाब है, अगर ये एग्जाम में आता है तो आप ऐसे इसको लिखोगे। What is the difference between ID and class। कुछ CSS के भी क्वेश्चन है। तो जो ID आपका है सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर है, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आपको कम शब्दों में मैंने एकदम एग्जैक्ट आंसर लिख के दिया है कि ये क्या है। तो ये आपका जवाब है। What are the components of a CSS स्टाइल, यानी CSS स्टाइल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक सेलेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, एक वैल्यू होता है। ये आपके कंपोनेंट्स हैं CSS स्टाइल के। व्हाट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है उसका यहाँ पर यूज आपको करके दिखाया गया है और मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए और आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो संभवतः आपका ये लास्ट एग्जाम है जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी क्वेश्चन का जवाब देंगे। जुलाई से नए पैटर्न पे एग्जाम होना है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नए पैटर्न एग्जाम का भी नॉलेज नहीं ले रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप उसको जरूर देखिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका दिन